सो फ्रेंड, बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया और अब हम लोग अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में भी लग जाएंगे। बेसिकली जो छोटे शहरों में होता है, जिस जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, इस तरह के छोटे शहरों में हम लोग नोटिफिकेशन आना, फिर फॉर्म फिलअप करना और फिर जब तक एडमिट कार्ड नहीं आ जाए उसके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते। कई लोग जो लोग फर्स्ट टाइम भर रहे हैं उनको लगता है कि कुछ डेट्स वगैरह इधर उधर होगा तो उसको देख के फिर प्रिपरेशन पे अपना पूरा फोकस किया जाएगा। जो लोग पहले से एग्ज़ाम दे चुके हैं उन लोगों को ऐसा लगता है कि बस रिवीजन ही करना है, तो जब एडमिट कार्ड आ जाए, सब कुछ क्लियर हो जाए तो फिर इस पे हम लोग काम करेंगे। बेसिकली ये मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी कमियों में से एक है कि हम ऐसा सोचते हैं कि XYZ पहले बीपीएससी करें, फिर उसके बाद हम लोग अपना स्टेप उठाएंगे। जबकि जो लोग सीरियस प्रिपरेशन करते हैं वो लोग ऑल थ्रू ईयर्स जिस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट देते हैं, और इस टाइम में अधिक से अधिक रिवीजन करना या मॉक टेस्ट वगैरह देना और कंफर्म्ड होना कि मेरी क्या कमियां हैं उसको मैं ठीक करके एग्ज़ाम के लिए अपना बेस्ट दे सकूं, इस प्रिपरेशन में लग जाते हैं। सो फ्रेंड, आज मैं इसी के बारे में बात करने के लिए आया हूं और आज मैं आपको एक सरप्राइज बहुत अच्छा टूल भी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, जो आपकी इस अपकमिंग बीपीएससी 69th में बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भी कर रहे हैं प्रिपरेशन और इस तरह के किसी वीडियो के लिए है इंटरेस्टेड तो आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बीपीएससी 69वीं का नोटिफिकेशन आ गया है और ये जितनी भी गणना वगैरह थी, न केवल नोटिफिकेशन बल्कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप के डेट भी आ गए हैं, और जो इनका शेड्यूल चल रहा है उस शेड्यूल के हिसाब से सितंबर लास्ट में एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगी। हम लोग जो जहाँ से टॉपिक को शुरू किए थे कि जो छोटे शहरों में हैं या इस तरह से जो लोग प्रिपरेशन के लिए आगे आते हैं कि एक बार एग्ज़ाम सेंटर पता चल जाए, एग्जैक्ट डेट पता चल जाए, फिर तो फ्रेंड उसके बाद अगर मुझे केवल रिवीजन भी करना है तो फिर रिवीजन के लिए भी पर्याप्त समय नहीं बच पाता है। उसके बाद बहुत 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 कम समय रहते हैं रिविजन्स वगैरह करने के लिए भी। और जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते हैं कि ये जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं इसका सिलेबस नो डाउट बड़ा है। तो इस बड़े सिलेबस को आप लास्ट 15 डेज़ में या हम लास्ट 1 महीने में भी चाहे तो रिवीजन भी नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। रिवीजन के लिए भी टाइम देना है, तो मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है जब हमें रिवीजन के लिए जाना चाहिए। रिवीजन के साथ साथ मॉक टेस्ट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और फ्रेंड्स, जो एक मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ, और लगभग जब भी मैंने कहीं पे भी गाइड किया तो इस एक बिंदु पे ज़रूर बात किया कि हमारे लिए जो हमारा कैपिटल है, जो हमारा मेन पूंजी है, वो है समय। और किसी भी रूप में यहाँ से अब समय को गंवाना या समय को बर्बाद करना या समय को बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं करना, बर्बाद करना ही नहीं, अगर हम समय को बहुत अच्छी तरह से सदुपयोग नहीं कर रहे वो भी प्रिपरेशन के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। समय गंवाने का अर्थ केवल ये नहीं है फ्रेंड कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम समय गंवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा भी और कुछ टर्म्स आते हैं, जैसे कि हम पढ़ाई उस टॉपिक के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं पर किसी दीवार को धक्के देने के जैसा काम कर रहे हैं, तो वो भी समय का बर्बाद है। फिर एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाकर के अपना समय दे रहे हैं जो हमारे प्रिपरेशन के लिए या हमारे ब्रेन को प्रिपेयर्ड होने के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी यहाँ पे टाइम किल करने के बराबर ही है। कई बार ऐसा होता है कि हम जहाँ पे कोचिंग्स वगैरह भी कर रहे हैं वहाँ जाते हैं तो फिर टाइमिंग्स कुछ और है, सर कुछ और टाइम में आते हैं, या फिर अननेसेसरी का गॉसिप्स होता है, या फिर जो क्लास टाइमिंग है वो तो 2-2.5 घंटे का है, लेकिन हम लोग टू द टॉपिक 15-20 मिनट तक ही रह पा रहे हैं, तो वो भी एक तरह का वही है, वो भी एक तरह से सॉरी फ्रेंड्स, वो भी एक तरह का टाइम किलिंग ही है। सो फ्रेंड, ये वो पूरा मैटर था जो बहुत सीरियस मैटर्स के रूप में मैं मानता हूँ कि अब टाइम को पूरी तरह से फोकस्ड करना चाहिए हमें अपने प्रिपरेशन पे, अपने रिवीजन पे, और अपना जो भी सब्जेक्ट है, जो भी हमारी कमियां हैं उसको ठीक करने पे। जैसे फ्रेंड, समय को लेकर के केवल ये होता है कि मैं अगर पढ़ ही रहा हूँ तो मैं समय का यूज कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे सिलेबस के लिए हो या मैं समझ पा रहा हूँ या कितना मेरे लिए प्रोडक्टिव है, उसके ऊपर हम लोग ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं। ठीक इसी तरह से एक और मैटर्स के लिए होता है फ्रेंड, वो होता है मॉक टेस्ट को लेकर। कई बार हम लोग टेस्ट वगैरह लगाते हैं, कुछ बुक्स लेकर के आते हैं जो हमारे पैटर्न के अनुरूप नहीं होता है, या फिर वो जो बुक्स है उसके जो
क्वेश्चंस के पैटर्न्स है वो अलग है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जब बीपीएससी का प्री हुआ था तो उसमें 5 ऑप्शन बनाए थे, 3 जेन्युइन ऑप्शन होते थे, 2 ऑप्शंस में उन्होंने चुना हुआ था एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से भी होता है कि ऑप्शंस वगैरह इधर उधर पैटर्न्स थोड़े से चेंज होते रहते हैं। अभी हम लोग जो मॉक टेस्ट ले रहे हैं, जो भी मॉक टेस्ट हम कर रहे हैं, अगर वो इस पैटर्न पे नहीं है तो भी वो हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। दूसरा, अगर वो बहुत ज़्यादा सिलेबस से बाहर है, जैसे कई सारे मॉक्स वगैरह आते हैं जिनका हमारे सिलेबस से दूर दूर तक नाता नहीं रहता, सिलेबस से बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर चले जाते हैं, या फिर सिलेबस को टच ही नहीं करते, उसके नीचे रह जाते हैं, तो इन सब तरह के भी प्रैक्टिसेस से हमारा जो प्रिपरेशन का जो मॉक होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। अगर ये समस्या आपके साथ भी है, अगर ये समस्या आपके साथ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से ऐप है, आप डाउनलोड कर ले। आपको फ्री टेस्ट सीरीज लगाने के लिए मिलेंगे वहाँ, और आप टेस्ट सीरीज लगा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये जो समस्या पे मैंने बात किया, पहला समस्या तो क्वेश्चन का पैटर्न वो आपको अप टू डेट मिलेगा, सिलेबस वो आपको अप टू डेट मिलने वाले हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है आगे, आप उस लिंक पे क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये आपको बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपको केवल टेस्ट ही नहीं लगाने हैं, टेस्ट लगाने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो ऑल ओवर इंडिया जितने लोगों ने टेस्ट दिया उसमें आपका क्या रैंक है, सब्जेक्ट वाइज आप कितनी गलतियां कर रहे हैं, किस में कितना अधिक समय ले रहे हैं, इवन चैप्टर वाइज बांट दिया गया है कि किस चैप्टर में आपकी समस्याएं अभी भी रह गई है जिसको आप ठीक कर पाए। तो फ्रेंड, ये भी होता है कि अगर मैं उस सटीक पैटर्न वाले क्वेश्चंस को नहीं कर रहा हूँ, या जो हमारा सिलेबस है, अगर उस सिलेबस पर आधारित क्वेश्चंस को नहीं सोल्व कर रहा हूँ, तो भी मेरा जो मॉक टेस्ट देना है वो लगभग सफल नहीं ही माना जाता है। और एक गलती जो हम लोग करते हैं फ्रेंड, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कि जिन लोग का कंप्लीट भी है वो भी ऐसा सोचते हैं कि जब जिस मंथ में एग्ज़ाम होगा, फॉर एग्जांपल 30 सितंबर को अगर एग्ज़ाम होती है तो फिर सितंबर 1 महीने में हम मॉक टेस्ट वगैरह देके उस रिवीजन को कंप्लीट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ऐसा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि तब जब हम मॉक देते हैं हमारी जो कुछ गलतियां भी निकलती है तो इतना कम समय रहता है कि हम उसे ठीक नहीं कर पाते हैं। फिर या तो ये मान के हम लोग एग्ज़ाम नहीं देते हैं कि हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, या ये मान के एग्ज़ाम देते हैं कि चलो अब तो कुछ किया नहीं जा सकता है, तो जो प्रिपरेशन है उस हिसाब से हम इस तैयारी को कर लेते हैं। वंस अगेन फ्रेंड, मेरा बस ये एक आग्रह था इस वीडियो को बनाने के पीछे कि आप अब अपने समय को बिल्कुल भी मत बर्बाद कीजिए। जो गलती मैंने या फिर दूसरों ने की वो गलती नहीं दोहराइए। आप अपने टाइम के प्रति सजग रहें, और ये मान के आप प्रिपरेशन शुरू कर दो कि इसी मंथ आपको एग्ज़ाम में बैठना है। थोड़ा सा हार्ड वर्क और थोड़ा सा अगर डेडिकेशन के साथ हम करें तो हम कर सकते हैं। होपफुली आप अपने प्रिपरेशन को एंजॉय करोगे और ये इन्फॉर्मेशन शायद आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। आप ऐप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो नंबर दी गई है, आप इस नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, ऐसे ही फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे जल्दी। थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।